हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास सर। आप सभी का पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो सेशन है ये स्पेशली थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। सो आज के वीडियो सेशन का मेन पर्पस है कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस, जहां पे मैं आप लोगों को स्पेशली बताने वाला हूं कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सारे सब्जेक्ट को कौन कौन से सर डील करेंगे। साथ ही साथ आज इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि उन सारे पेपर का कितना इम्पोर्टेंस है आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट आगे चल के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखो, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने का मतलब ये है कि कल हो के जब आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट करते हो और गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे ये जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते हो वो सब्जेक्ट आप लोग के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि उन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते हो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो सेशन में देने वाले हैं। साथ ही साथ जो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है उन 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन सा अच्छा बुक फॉलो करना चाहिए आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र हम लोग डालेंगे कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। अब देखो, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसको पढ़ाते हैं रोशन सर एंड श्याम सर। ये दोनों सर मिल के ये आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इस सब्जेक्ट में टोटल आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ना होता है। स्टार्टिंग का 3 यूनिट रोशन सर पढ़ाएंगे और लास्ट का जो 2 यूनिट होता है वो श्याम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, रोशन सर और श्याम सर के बारे में बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। ये वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सालों का है। हमारे यहाँ यानी कि पॉलिटेक्निक एकेडमी में कोई भी नए टीचर नहीं है। सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस 12 साल, 14 साल, 15 साल के ऊपर का ही है। कोई भी हमारे यहाँ नया टीचर नहीं है। रोशन सर से और श्याम सर से ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। और जो नए स्टूडेंट हम लोग से जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं। जब आप लोग डेमो क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट पे। एक्चुअली क्या है कि थर्ड सेमेस्टर में मैं खुद विकास सर 3 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ। पहला सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मेरा है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर और तीसरा मेरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीनों कौन पढ़ाएंगे? तो ये तीनों विकास सर पढ़ाएंगे, यानी कि मैं खुद आप लोगों को पढ़ाऊँगा। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़े थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है बट जो लोग नए हम लोग से जुड़ रहे हैं उनको स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेपर था उसी का 3 पार्ट है। ये तीनों मेरा सब्जेक्ट देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आप लोग ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे उसमें इसका कुछ भाग आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, आप लोगों का जो 5th यूनिट था जिसमें आप लोग एसी सर्किट पढ़े थे उस एसी सर्किट में आप लोगों ने इसका कुछ भाग पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी आप लोग के लिए नया नहीं होगा क्योंकि इसका बेसिक मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ और फिर से इसका पूरा का पूरा बेसिक से ही मैं इस सब्जेक्ट को डील करने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमसे पढ़े हैं तो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड सब्जेक्ट पे। मेरा जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। आप अपने किसी सीनियर से बात करोगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है वो काफ़ी
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे भी आपके सीनियर मिलेंगे जो आपको ये भी बोल सकते हैं कि ये काफ़ी टफ होता है, बट मेरे अनुसार टफ नहीं है। मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उनके लिए ये टफ नहीं होता, उनका ये इंटरेस्टिंग पेपर बन जाता है। कुछ है अपना पढ़ाने का कुछ ऐसा टेक्निक, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल का एकदम कोर सब्जेक्ट है, मशीन 1, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, जिसको आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर के नाम से जानोगे। इसमें कुछ मोटर का पार्ट होता है और कुछ ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है। एक चीज़ और है, जब सिलेबस हम आप लोग को बताएंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि इसमें डीसी जनरेटर भी आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे स्पेशली हम अपने सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को बताएंगे हम। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है तो आप वहाँ पे ही जाके देख सकते हो। आते हैं हम अपने तीसरे सब्जेक्ट पे। मेरा जो तीसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सब्जेक्ट होता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सब्जेक्ट होता है, बट जिसने भी सिलेबस डिज़ाइन किया है बहुत ही चालाकी से आप लोगों का सिलेबस डिज़ाइन किया है। दोनों सब्जेक्ट को एक ही साथ मर्ज कर दिया है और मर्ज करके एक सिंगल सब्जेक्ट बना के आपको दे दिया गया कि भैया पढ़ लो, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा FOEE सब्जेक्ट में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ही छोटा सा एक यूनिट था, उसमें थोड़ा सा बस एक झलकी लिया है। बट जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये दोनों सब्जेक्ट कितने बड़े बड़े हैं, और दोनों को मिला दो तो ऑब्वियसली ये बड़ा सब्जेक्ट होता है। बट आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से सब्जेक्ट हम लेके चलने वाले हैं। जो हमसे पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में उन लोगों को मैं सेमीकंडक्टर वगैरह ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो आपको क्या करना है कि जो सेमीकंडक्टर वगैरह मैं पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। जो लोग नए जुड़ेंगे उनको बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, यानी कि सेमीकंडक्टर से पढ़ाना शुरू करूँगा। चलिए अब आते हैं हम लोग पांचवें सब्जेक्ट में। ऐसे तो इसके सीरियल में ये थर्ड सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट डील करते हैं रणधीर सर, ठीक है, जो कि काफ़ी वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं। बहुत सालों से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते आए हैं। सो इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, हर एक सीनियर इनको भी जानता है, ठीक है। तो ये आपका 5 सब्जेक्ट था और इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये आपके इतने टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि 3 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं। आप जब पढ़ोगे तो कहोगे कि सर बड़ा मज़ा आया 3 सब्जेक्ट पढ़ा के, है ना। क्योंकि मेरा जो FOEE सब्जेक्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, उसी का ये 3 भाग है। इसका बेसिक जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया हूँ, चूँकि मैं पढ़ाया हूँ तो वापस से उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखोगे यहाँ पे टीचर का हमने नाम मेंशन किया है। यही 4 टीचर हैं जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले श्याम सर, जो कि काफ़ी वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, लगभग 25 साल का इनका सर का एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है उसका कुछ भाग ये डील करेंगे, और आगे के सेमेस्टर में तो बहुत सारा पेपर सर का रहता है। रोशन सर ऑलरेडी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक्स के जान ही रहे हो, ओनली 1 मास्टर्स हैं, ठीक है। इनके लिए तो जो भी बोलो वो कम है। फिजिक्स भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं तो बहुत कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। और ये मैं खुद विकास सर हूँ और ये रणधीर सर, यानी कि 4 टीचर मिलके आप लोगों को 5 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आते हैं यहाँ पे, देखोगे हमने बुक्स मेंशन किया हुआ, हमने बुक्स का फोटो डाल दिया। कुछ और भी एडिशनल बुक्स यहाँ पे हम देने वाले हैं। सबसे पहले देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को जो 5वां सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशली बुक खरीदना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोग को प्रेफर कर रहा हूँ संजय शर्मा का बुक। देखोगे इसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन, और ये किसका है, डॉक्टर संजय शर्मा का बुक है। संजय शर्मा का बुक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज है इनका। ये बुक आप लोग अलग से खरीद सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी में एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक लेना चाहते हो
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक लेना चाहते हो तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बुक डॉक्टर संजय शर्मा का आता है, डॉक्टर संजय शर्मा। और आप लोग में से जो लोग फर्स्ट ईयर में ये सारा बुक्स खरीद चुके हो, कुछ लोग खरीद भी चुके होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वापस से खरीदने का ज़रूरत नहीं है। ये सारा बुक संजय शर्मा का बुक्स ले सकते हो, या फिर आप लोग ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट एंड डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी डिवाइसेज एंड सर्किट, डिवाइसेज एंड सर्किट नाम से एक बुक आता है। ठीक है, किनका आता है? तो JB गुप्ता का बुक आता है। अगर आप ये बुक परचेज करते हो, थोड़ा सा मोटा बुक रहता है, कॉस्टली भी है, बट अगर ये बुक खरीदते हो तो आपको अलग से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दो अलग अलग बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। एक ही बुक से आपका जो 5वां सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बुक आप लोग खरीदते हो तो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर हो जाएगा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे जो दूसरा सब्जेक्ट हमने रेफर किया है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये बुक आता है AK साहनी का, काफ़ी अच्छा बुक है। मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा बुक का ऑप्शन नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट का मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे राइटर का, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, बट जो मेजरमेंट है, इसको शॉर्ट में हम लोग मेजरमेंट ही बोलते हैं, तो इसका AK साहनी का बुक बहुत बेस्ट रहता है। ये बुक आप लोग ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक तीसरा बुक हमने रेफर किया है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे देखोगे ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 है। इसका एक दूसरा बुक आता है वॉल्यूम 2। ठीक है, आप चाहो तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ले सकते हो। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लेने से दो फायदा होगा, आपका सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा और मशीन का भी काम चल जाएगा। काम चल नहीं जाएगा वो आपका रहेगा। और आगे के भी सेमेस्टर में ये सारे बुक्स आप लोग को काम आने वाले हैं। 4th सेमेस्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ना होता है, उसका भी सारा कंटेंट इसी से मिल जाता है। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वापस से कोई बुक नहीं खरीदना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 खरीद लोगे तो आपका सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो चौथा सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये सर्किट थ्योरी का एक बुक आता है, ये भी बुक आप चाहो तो ले सकते हो। A चक्रवर्ती का बुक आता है, ये भी काफ़ी अच्छा बुक है, बट इस बुक से सिर्फ और सिर्फ सर्किट थ्योरी आपका कंप्लीट होगा। अब हम लोग आते हैं पावर जनरेशन के बुक पे, जिसको हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से ये बुक को हम लोग जानते हैं। ये B.R. गुप्ता का बुक है, B.R. गुप्ता, राइटर का नाम है B.R. गुप्ता और पब्लिकेशन है S. चांद। ठीक है, S. चांद पब्लिकेशन का नाम हो गया, B.R. गुप्ता इसके राइटर का नाम हो गया और बुक का नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही सब बुक्स हैं, इसी सारे बुक्स के सहारे आप लोगों को पढ़ाई करना है। बुक अगर खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पे सेकेंड हैंड बुक भी मिल रहा है तो सेकेंड हैंड भी बुक खरीद सकते हो, सेकेंड हैंड बुक से कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पटना आते होंगे या कोई रहते होंगे या खुद भी पटना में रहते हो तो गांधी मैदान में या फिर NIT कॉलेज के सामने अशोक राजपथ में सेकेंड हैंड बुक के दुकान पे ये सारा बुक मिल जाता है। थोड़ा ये सब बुक अभी महंगा हो गया है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। बुक खरीदना चाहिए, है ना। अदरवाइज जो सिलेबस वाला टॉपिक है वो सब तो हम लोग पढ़ाएंगे ही, बट आप लोग को भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो उसके लिए आप लोग को बुक चाहिए होता है। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जगे सब्जेक्ट के प्रति। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आगे जॉब लेना चाहते हो या हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो या फिर PhD तक पढ़ाई करने का सोचे हो, तो अभी से ही यानी कि 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा से ही बहुत सीरियस हो जाने का ज़रूरत है। हर एक पेपर को बहुत सीरियसली पढ़ने का ज़रूरत है और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का ज़रूरत है। ऊपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर पास आउट होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे,
ठीक है, तो आपका आगे का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का पूरा बेस जो है अभी आपको थर्ड सेमेस्टर से ही बनाना है। थर्ड सेमेस्टर का अगर सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो दम लिखित में ले लो कि आगे आप कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले हो। फोर्थ सेमेस्टर में जब जाओगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आगे चेंज चलता है, मतलब इसी का नेक्स्ट वर्जन आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कोई सीनियर होगा तो आप जाके पूछ सकते हो उससे। अब देखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अगले सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। जो स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ा रहता है उसी को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगा, क्योंकि उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, क्योंकि इसका नेक्स्ट वर्जन है वो। ठीक है, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी होना चाहिए था बट आप लोग को नहीं दिया है, पुराने वाले सिलेबस में हुआ करता था। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अच्छा करने के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर्स जो हैं सीरीज में चलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर एक पेपर इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर, शुरू में बोले कि अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो ये सब्जेक्ट का नॉलेज होना काफ़ी जरूरी है। अब एक बात समझो, अभी ये आपको हमने ये बोला कि इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के नाम से जानते हैं और अगले सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ना है, तो इसी का नेक्स्ट भाग पढ़ना है। आप जब तक ABCD पढ़ना नहीं सीखते हो Z तक, तब तक आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, वही वाला कहानी है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दो, प्रोग्रामिंग वाला यानी कि कंप्यूटर वाला 6 सेमेस्टर तक। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जिसमें सर्किट नहीं होता हो। तो अगर आपको सारा सब्जेक्ट अच्छा करना है, सारा सब्जेक्ट, तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत अच्छा करना होगा। आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम। भैया अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम ठीक कर लेते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को TND पढ़ना होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, जिसको पावर जनरेशन के भी नाम से जानते हैं। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, यानी कि फोर्थ सब्जेक्ट में TND एक पेपर है, उसको अच्छा करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ना होता है। 5th सेमेस्टर में जाओगे तो इसका पावर TND 4th सेमेस्टर में, और TND के बाद और भी इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आप लोगों को 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में मिलते रहेगा। समझ गए? तो हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तो मेरे अनुसार इन पांचों में 3 सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम हो, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में दम भर के इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके बारे में तो भाई जो कहें उतना कम है ना, इससे भी दम भर के पूछा जाता है, जो भी एग्जाम दे लो, सारे एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 में ये 2 सब्जेक्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, चौथा इंपॉर्टेंट ये है। ये आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है 2-3-4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वही आपको कट ऑफ पार कराएंगे। समझ गए ना? तो थर्ड सेमेस्टर का मेरे अनुसार सारा सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर कम और ज़्यादा का बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा सब्जेक्ट ये और 5वां सब्जेक्ट ये, अदरवाइज पाँचों का पाँचों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस का बात कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर ईमानदारी से पढ़ लो, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा ना कि 4th सेमेस्टर में तो दम मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, लेकिन थर्ड सेमेस्टर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप सब्जेक्ट को रट के पास होगे, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जब पेपर पढ़ाएंगे तो आपको हर एक पेपर का भी इंट्रोडक्शन मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं कि पॉलिटेक्निक एकेडमी आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बहुत समझाने का ज़रूरत नहीं है, बट जो नए स्टूडेंट हैं उनको स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप पे ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। आप एडमिशन लीजिए, सारा वीडियो आपका ओपन होने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको पीडीएफ डाला गया है। जो टीचर जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। तो चैप्टर वाइज पीडीएफ है, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। और ये सारा बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप जाके किसी सीनियर से पूछ सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में हम लोग से पढ़े हुए हैं उन लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। आप ऐप में भी जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे हर एक कंटेंट्स आपको डाला हुआ जो अभी मैं बोल रहा हूँ। कोई डालेगा, हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। आपका कैपेसिटी है कि हम 1 से 2 महीना में ही पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है। अब कुछ बच्चों का इंक्वायरी ये आ रहा है कि सर क्या लाइव क्लास होगा? बिल्कुल लाइव क्लास होगा। फर्स्ट ईयर में जिस तरीके से हम लोग लाइव क्लास पढ़ाए, बिल्कुल वैसा ही इंजॉय करते हुए हम लोग इस सेमेस्टर में भी आप लोग को लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। 25 नवंबर से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो रेडी हो जाइए आप लोग पढ़ाई करने के लिए। 25 नवंबर से आप लोगों को एक शेड्यूल हम लोग दे देंगे, आप लोग आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास कैसे ज्वाइन करोगे उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जब ऐप पे जाओगे, हमारा कोर्स परचेज करोगे, तो 25 नवंबर के सुबह में जो क्लास शेड्यूल होगा, जब अपने ऐप को ओपन करोगे तो वहाँ पे ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे, आप क्लास लाइव क्लास अटेंड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो लाइव क्लास हर एक सब्जेक्ट का चलेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था पूरा एनर्जी के साथ, काफ़ी चैलेंजिंग था पढ़ाना। 2 से 3 महीना का टाइम, उसी में फेस्टिवल भी था, फिर भी हम लोगों ने पढ़ाया और कंप्लीट पढ़ाया, कोई फांकी नहीं मारा हमने, ठीक है। वैसे ही अभी हम लोग पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। कुछ भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप से भी जुड़ के हम लोग से क्वेश्चन कर सकते हो। तो लाइव क्लास का भी बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि क्या ये सेमेस्टर में लाइव चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई डाउट का बात है ही नहीं, ठीक है। अभी इसलिए हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जब जुड़ेंगे तब तो लाइव क्लास लेंगे। अभी कुछ ही स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, ठीक है, अभी ले रहे हैं। तो जब अच्छा खासा एडमिशन हो जाएगा तो हम लोग अपना लाइव क्लास का सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक ये सारा आप लोगों का सिनेरियो जो है वो क्लियर हो गया होगा, जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अभी हमारा 2 ऐप है, उसके बारे में भी बता देते हैं। एक तो पॉलिटेक्निक एकेडमी का रनिंग ऐप है ही, जो कि काफ़ी पुराना है। साथ ही साथ अभी जय इलेक्ट्रिकल का एक नया ऐप भी हमारा लॉन्च हुआ है, उसको भी आप अपलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में और वहाँ से भी कोर्स परचेज कर सकते हो। जय इलेक्ट्रिकल के थ्रू अगर जाते हो तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी है, ठीक है, कुछ वहाँ पे प्राइस आपको कम लगेगा। सेम वीडियो, सेम कंटेंट्स, हर एक चीज़ वहाँ पे भी आपको मिलेगा। इवन आप लोगों का ऑनलाइन क्लास का भी फैसिलिटी जय इलेक्ट्रिकल पे मिलेगा।